मैट्रिक परीक्षा जो आपका 17 फरवरी को होने वाला है उसके लिए हाई टारगेट प्रश्न लाया गया है। ये प्रश्न देखकर यानी किस तरीके का प्रश्न देखकर और इसका बनाने का तरीका देखकर आप लोग एग्जाम में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। कल हम लोग इसका सीरीज 1 पढ़े थे, मतलब पहला नंबर वीडियो देखे थे, और आज आप लोग देखिएगा दूसरा नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसमें आने वाले प्रश्न का ज़्यादा चांस बन जाएगा। इसमें समझिए कि आधा से अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू लड़ जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है, देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ठीक है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, यहाँ पर देखिए कि अन्य दो भुजाओं के, यहाँ पर एक चीज को इसको काट दीजिए कि अन्य, अब ठीक है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो जो है पहली भुजा के सम्मुख कोण जो होता है समकोण होता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक चीज को आप लोग समझिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी त्रिभुज की, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा। तो चलिए देखिए यहाँ से हम एक बनाते हैं त्रिभुज इस तरीके से, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बन गया और इसका हम नाम लिख देते हैं ABC। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए एक एक चीज को आप लोग समझते चलिए। यहाँ पर लिख लेंगे दिया है, ठीक है, और दिया हमें क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ना कि समकोण क्या हो, समकोण, इसीलिए हमने समकोण बनाया है। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज, ठीक है, या ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें, अब देखिए जिसमें के बाद कह रहा है कि एक भुजा, देखिए किसी त्रिभुज का एक भुजा कह रहा है, एक भुजा के बारे में कह रहा है। तो एक भुजा का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, यानी एक भुजा का वर्ग। तो मान लेते हैं कि हम कौन सा भुजा ले लेते हैं, AC ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो AC होगा यानी कि AC का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है ना कि एक भुजा का वर्ग, ठीक है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए AC जब हम भुजा ले लेते हैं, हमारा कौन कौन भुजा बचा, एक हमारा यहाँ से AB बचा और एक बचा आपका BC बचा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसी के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो देखिए AB है तो AB का वर्ग हो गया और यहाँ से जो BC है BC हो गया इसका वर्ग, और कह रहा है ना कि योगफल यहाँ पर दिया है तो योगफल हो गया। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो कह रहा है बराबर हो तो पहले भुजा की सम्मुख कोण, देखिए पहले भुजा के सम्मुख कोण, देखिए यहाँ पर पहली भुजा क्या है, यहाँ पर AC है ना। तो AC के अब सामने का सम्मुख कोण, मतलब AC है तो AC के सामने देखिएगा तो यहाँ पर कौन सा है, कोण B है। तो कह रहा है कि समकोण होता है, मतलब ये हो जाएगा सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है। ध्यान से देखिएगा। अब क्या सिद्ध करना है, हम बता चुके हैं आपको कि AC के सामने का सम्मुख कोण, यानी कि AC भुजा के सामने क्या है, कोण B। तो यानी कि कोण B बराबर कह रहा है समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो हम लोग एक करेंगे यहाँ पर रचना। तो देखिए रचना में क्या होगा, इसी के साइज का हम लोग एक और त्रिभुज बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ से हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, इधर से इसका हम नाम लिख देते हैं PQR, ठीक है। देखिएगा PQR है। तो देखिए लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर इसमें एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज PQR बनाया, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज PQR इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार बनाया कि, ठीक है। अब देखिए क्या बनाए कि ये जो PQ है ना, इस PQ के बराबर क्या है, AB है। तो लिख सकते हैं कि PQ बराबर क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। और यहाँ से जो QR है ये किस, QR के बराबर क्या है, BC है। तो लिख सकते हैं कि QR बराबर BC तथा, अब देखिए यहाँ पर जो कोण Q है इसको हम लोग मानते हैं 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं कि कोण Q बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तक हमने रचना किया है। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि है, ठीक है, 90 डिग्री है। जब यहाँ तक हो गया तो हमको अब करना है प्रमाण। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रमाण में, ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चन यहाँ पर आज को जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो रचना किया ना उसी त्रिभुज में ले लेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज किस में ले लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। अभी जो रचना कौन सा त्रिभुज की है, PQR। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR में, ठीक है। अब देखिए जब समकोण त्रिभुज PQR मिलेंगे तो देखिएगा कि ये जो PR है ना ये क्या है, कोण है। ध्यान दीजिए कि ये कोण है। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि PR बराबर, PR का स्क्वायर बराबर, यानी कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब इसमें देखिएगा क्या है, PQ है ना, ये वाला है। यहाँ पर कितना हो जाएगा कि PQ का स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। तो आधार कितना दिया, QR। तो यहाँ पर हो जाएगा QR, ठीक है। इसका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। इसके आगे जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जो PR है ना, PR को हम उसी तरह लिख देते हैं, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया बराबर ये जो PQ है। तो देखिए ये जो PQ है ना, PQ स्क्वायर यहाँ पर दिया है।
देखिए पी क्यू बराबर क्या है, ए बी है। इसका मतलब जहाँ पी क्यू है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखिए क्यू आर दिया है, तो देखिए इस क्यू आर के बराबर क्या यहाँ पर बी सी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि चूंकि ये जो है पी क्यू बराबर क्या है, ए बी है। ठीक है, और क्या यहाँ से जो पी क्यू है क्यू आर है, तो क्यू आर बराबर क्या है, बी सी है। तो यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा दिया क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया है। तो लिख सकते हैं कि चूंकि ए सी स्क्वायर बराबर क्या दिया है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपका दिया हुआ है ऊपर में। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर, इसको भी आप लोग क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ तक जब हो गया तो इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 2। जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कि जब समीकरण 1 और 2 हो गया तो देखिएगा कि इधर वाला देखिए यहाँ से जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया है, यहाँ पर नीचे में देखिएगा समीकरण 2 में दूसरे साइड में यानी कि RHS में दिया है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर दिया है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया है। कहने का मतलब ये है कि जब राइट साइड का बराबर है तो लेफ्ट साइड वाला अपने आप में बराबर होगा। तो यहाँ पर यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि समीकरण 1 और 2 से यदि हम लोग देखेंगे तो लिख सकते हैं कि समीकरण, ठीक है, 1 और 2 से। ठीक है, देखिए जब समीकरण 1 और 2 से देखिएगा तो अब इधर वाला बराबर हो जाएगा दोनों तरफ प्लस। तो अब क्या होगा कि ये जो पी क्यू पी आर दिया है इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि ए सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए ऊपर से अब दोनों स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पी आर बराबर क्या हो जाएगा कि ए सी आपका आ जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए जब यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों त्रिभुज में देखेंगे। अच्छा देखिए ये जो आया है ये होगा क्या है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर दिया है जो अभी नीचे बनकर आया है कि पी आर बराबर ए सी। तो देखिए ये जो पी आर है ना, यहाँ से ये वाला ये किसके बराबर है, इस अब ए सी के बराबर है। अभी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो इसी दोनों त्रिभुज में हम लोग लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज ऊपर में ए बी सी है, ए बी सी, तथा त्रिभुज अभी जो नीचे रचना किया गया है पी क्यू आर में। ठीक है, तो देखिए जब दोनों त्रिभुज में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, तीनों भुजा के बराबर हो गया है। तो लिख सकते हैं कि ए बी जो है किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो हो जाएगा ए बी बराबर पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर ये जो बी सी है ये किसके बराबर है, पी क्यू आर के बराबर है। तो लिख सकते हैं कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा कि क्यू आर के बराबर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये भी दिया है। अब देखिएगा ये जो ए सी है, ए सी किसके बराबर अभी हमारा निकल कर है, पी आर के। तो लिख सकते हैं कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी आर। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो ये क्या है भाई, ऊपर यहाँ पे ये सिद्ध नहीं किया गया यहाँ पर। तो लिख सकते हैं कि ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, ऊपर सिद्ध किया है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो त्रिभुज ए बी सी है, ध्यान से देखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी और जो त्रिभुज यहाँ पर है पी क्यू आर, ये दोनों क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ध्यान दीजिएगा कि ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा। कैसे, क्योंकि तीनों भुजा है तो आप लोग लिख सकते हैं कि साइड 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 सर्वांग समता से। आप लोग इसको लिख लीजिएगा सर्वांग समता से। ठीक है, देखिए जब यहाँ तक बात क्लियर हो गया तो अब थोड़ा सा आगे देखिए यहाँ पर कि होता क्या है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसका मतलब ये होगा, देखिए ये जो कोण ए है ना, इस कोण पी के बराबर होगा। उसी तरीके से कोण जो है सी कोण आर के बराबर होगा। तो उसी प्रकार क्या होगा कि कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। तो लिख सकते हैं कि अतः कोण बी बराबर किसके होगा, अभी बताएं हम, कोण क्यू के। क्यों होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सी पी सी टी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी पी सी टी। यहाँ तक जब बात क्लियर हो गया तो देखिए कि कोण बी तो उसी तरह रहेगा, लेकिन कोण क्यू देखिएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कोण क्यू कितना है, 90 डिग्री दिया है। तो कोण क्यू की जगह पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए आपको सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा था यहाँ पर, देखिए इस तरीके से। देखिए आपको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर कह रहा था कि कोण बी बराबर कितना लाना है, 90 डिग्री। और आपका कोण बी बराबर 90 डिग्री यहाँ पर आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और इस चीज़ को जो नहीं लिखने वाला है, जैसे इस चीज़ को हम हटा देते हैं। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर पहला था आपका बनकर रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दूसरा के तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से
8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ मतलब लसा और मसा दोनों निकालना है। कैसे बनाएंगे इस दूसरा नंबर क्वेश्चन को? तो देखिए 8, 9 और जो 25 लिखा है आप लोग लिख लीजिए कि 8, 9, 25 इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो 8 कैसे आएगा? 2 गुणे 2 करिएगा 3 बार तो 8 आएगा। उसी तरीके से 9 कैसे आएगा कि 3 गुणे 3 करिएगा तब 9 आएगा। और 25 कैसे आएगा कि 5 गुणे 5 करिएगा तब 25 आएगा। चूंकि आपका यहाँ पर पहले एचसीएफ का रहा है निकालने के लिए, तो देखिए एचसीएफ पहले हम लिखेंगे। एचसीएफ में उसी चीज़ को लिखते हैं जो मिलता है, यानी कि तीनों में जो मिलेगा वही एचसीएफ होगा। देखिए कि तीनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से 1 से गुणा करिएगा तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आप लोग समझ चुके क्या मिल गया? 1 मिल गया ना। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो एक आंसर ये हो गया, ठीक है। अब एलसीएम का रहा है निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर, तो एलसीएम में क्या होता है कि पहले मिलने वाला लिखा जाता है उसके बाद नहीं मिलने वाला। देखिए कि इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं ना मिल रहा है, तब क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा कि 8 में 3 गो 2 है ना, इस वाली लाइन में 3 गो 2 है तो लिख सकते हैं कि 1 2 3 गो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 गो 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा कि 2 गो 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 25 है इसमें क्या हुआ है? 2 गो 5 है तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। इसको जब गुणा करेगा तो देखिए गुणा करना बहुत ही आसान है। देखिए 50 25 हो गया, 25 में 4 से गुणा करेगा तो हो जाएगा 100। तो 100 में 2 गो 0 हो गया। और फिर देखिए कि 3 के 9, 9 दूनी के 18, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1800। तो देखिए यहाँ आपका जो एचसीएफ है वो आ गया 1 और जो एलसीएम है वो आ गया 1800। तो फिर क्या करते हैं कि हम इसी चीज़ को फिर से हटा देते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं इसको लिखा नहीं जाता है, नहीं तो आपका नंबर कम हो जाएगा ऐसे पाई खींचिएगा। तो देखिए ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था आपका, ये वाला जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। देखिए कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिणामों का अंतर जो दिया है 24 है, तो कह रहा है कि दोनों भुजाएं याद करने के लिए कह रहा है, दोनों वर्गों की भुजाएं कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। ये भुजाएं हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना, ठीक है, पहली भुजा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली भुजा बराबर मान लेंगे x, ठीक है, क्योंकि 2 भुजा कह रहा है ना कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कह रहा है। तो दोनों यहाँ पर कह रहा है कि वर्गों की भुजा निकालने के लिए कह रहा है। तो मतलब पहली भुजा कितना हो जाएगा x, और जो दूसरा वर्ग होगा उसकी दूसरी भुजा हम लोग मान सकते हैं। तो दूसरी भुजा उसका हम लोग मान लेंगे क्या? y मान लेते हैं। तो दूसरी भुजा कितना हो जाएगा? y। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि प्रश्न से, ध्यान से देखिएगा प्रश्न से। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो आपका भुजा कितना दिया? x दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। और दोनों भुजा कह रहा है मतलब दोनों वर्गों की भुजा, तो यहाँ पर y दिया है तो इसका भी क्या हो जाएगा कि इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि योग कह रहा है, तो हमने कर दिया योग। और कितना दिया? 468। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 468 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 1। लेकिन उसके आगे देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि उसके परिणामों का जो अंतर है, तो देखिए वर्ग का परिणाम कितना होता है? वर्ग का परिमाप होता है कि 4 गुणे भुजा होता है। तो देखिए भुजा आप लोग यहाँ पर 4 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 4 गुणे भुजा होता है तो 4 हो गया। और भुजा कितना दिया? x, तो x हो जाएगा। और फिर होता है कि 4 गुणे भुजा मतलब पहले के लिए हो गया, दूसरे के लिए करिएगा तो कितना हो जाएगा कि 4y, क्योंकि 2 को भुजा है तो 2 को इसका परिमाप भी निकलेगा। अब यहाँ पर चूंकि कह रहा है कि परिमापों का अंतर के बारे में कह रहा है, तो अंतर मतलब होता है घटाओ, तो घटा दीजिए। कितना दिया अंतर? 24। तो यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा? 24। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग 4 को बाहर निकाल देंगे तो x माइनस वाई ना बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कि 24, ठीक है। तो देखिए x माइनस वाई बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 24/4। गुणा में है तो भागा में आ गया, तो कटाएंगे तो 4 छके 24, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 6। यदि हम लोग यहाँ से x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं, तो देखिए यदि हम लोग यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए कि x ये प्लस में 6 है, इधर में आएगा तो माइनस में 6 होगा, और बराबर ये माइनस में y उधर जाएगा तो ये प्लस में y हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि y बराबर का कितना आ गया कि x माइनस 6 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं कि y का मान, ठीक है, y का मान, ठीक है। समीकरण किसी में भी आप लोग रख सकते हैं, एक ही तो है समीकरण, तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। देखिए समीकरण 1 यहाँ पर दिया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लिख दीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बराबर में दिया है 468। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए y जो यहाँ पर जो x स्क्वायर उसी तरह रहेगा, और y का मान कितना दिया? x माइनस 6 ना यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि y की जगह पर x माइनस 6 होगा, लेकिन इसका स्क्वायर है
तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में जो दिया है 468, तो 468 होगा। तो देखिए इसको बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर तो उसी तरह होगा प्लस, अब a माइनस बी को होल स्क्वायर कर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस होता है 2ab, तो 2a का मान है x और b का मान है 6 और प्लस होता है b स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर होगा और बराबर में इधर 468 आपका दिया ही है। तो देखिए ना, एगो एक्स स्क्वायर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा कि 2x स्क्वायर होगा और माइनस 6 दुनिया कितना हो जाएगा कि 12x और प्लस 6 का स्क्वायर मतलब होता है 36 और यहाँ पर दिया है 468, ये तो दिया है। तो देखिए 2x स्क्वायर उसी तरह माइनस में जो 12x है 12x होगा और प्लस 36 भी होगा, लेकिन माइनस में ये जो 64 दिया है मतलब 468, तो ये प्लस में है तो इधर में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 468 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर फिर जब आप देखिएगा कि 2x स्क्वायर माइनस ये 12x तो उसी तरह होगा और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, देखिए जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा कि 432 आपका आ जाएगा, ठीक है। 468 में से 36 घटेगा तो 432 आ जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 0। 2 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए जब 2 को बाहर निकालेंगे मतलब कॉमन करिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा और माइनस 2 6 12 6x और माइनस 432 का आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा कि 216 हो जाएगा और यहाँ पर बराबर में 0। तो देखिए चूंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुणा में है, तो अभी इसको ले जाएंगे हम लोग दूसरे साइड में। तो यहाँ पर देखिए ना एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस कितना हो जाएगा 216 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0 और चूंकि ये गुणा में 2 था तो इधर में आएगा तो ये भागा में 2 होगा। एक्स स्क्वायर तो उसी तरह लिख सकते हैं, आपको गुणा करके लाना है 216, ठीक है। गुणा करके 216 लाना है और जोड़ कर या घटा कर आपको लाना है 6। तो कैसे आ सकता है, देखिए कि माइनस में 12x करिएगा, ठीक है। माइनस में 12x नहीं बल्कि प्लस में 12x कर लीजिए और माइनस में करिएगा 18x, ठीक है। तो देखिए अब 18 में से 12 जाएगा तो आपका माइनस में यहाँ पर 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस में 18 लगा हुआ है, माइनस 18 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि माइनस में 216 बराबर हो जाएगा 0। तो देखिए ना, यहाँ से जब x को बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा x प्लस 12 बचेगा और यहाँ से माइनस 18 को बाहर निकालिएगा तो x और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तब यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। बराबर में हो जाएगा 0। तो एक लाइन और नीचे बना देते हैं तो कितना हो जाएगा कि x माइनस 18 होगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कि x प्लस 12, यहाँ तक तो बात क्लियर है और बराबर में 0। तो देखिए जब यहाँ तक हो गया तो लिख सकते हैं हम लोग कि यदि x माइनस 18 बराबर क्या होगा 0 होगा तो x बराबर कितना जाएगा 18 और यदि जो नीचे में लिखा है कि x माइनस 12 तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x माइनस 12 बराबर, अच्छा x प्लस 12 है, ठीक है, बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना जाएगा कि माइनस में 12। तो देखिए किसी भी क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग माने हैं मतलब भुजा माने हैं x और y माने हैं, तो किसी भी चीज़ का मान जो है ना आपका माइनस में नहीं होता है। जब माइनस में नहीं होता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि असंभव हो जाएगा, ठीक है, ये असंभव हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो संभव का क्या हो जाएगा कि 18 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पहली भुजा आपका कितना हो जाएगा कि 18 हो जाएगा, ठीक है। पहली भुजा हो गया 18 और दूसरी भुजा आपको निकालना है अभी है, ठीक है। तो देखिए दूसरी भुजा के लिए क्या कर सकते हैं कि आप लोग x का मान रख लेंगे हम लोग y में। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो ये चीज़ दिया है ना कि y बराबर x माइनस 6 दिया है, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि y बराबर कितना दिया है x माइनस 6 दिया है। तो अभी आपका x का मान यहाँ पर कितना है 18, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि y बराबर 18 हो जाएगा और माइनस 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12। मतलब ये हो गया कि x बराबर अभी आपका कितना है ऊपर में 18 और y बराबर कितना है 12, तो यही जो है दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप y बराबर 12 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 18 और 12 इसका आंसर आ गया। तो जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था ये बनकर खत्म हो गया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए यहाँ पर जो 4 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिया है कि tan a बराबर cot b है। तो सिद्ध कीजिए कि a और b जो है 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे तो पहले जो यहाँ पर लिखा है कि tan a बराबर आपका cot b दिया है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो लिख सकते हैं इस तरीके से। इसके लिए एक आपको फार्मूला जानना जरूरी है। देखिए उस फार्मूले को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि cot थीटा बराबर कितना होता है, देखिए tan 90 डिग्री और माइनस कितना होता है थीटा, ये सूत्र होता है। तो देखिए अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो tan लिखा है ना, तो हम tan तो a उसी तरह लिख लेंगे और बराबर। अभी हमने बताया था कि यदि किसी चीज़ को यदि tan थीटा में रहता है तो उसको हम लोग tan कोट में रहता है तो उसको हम लोग क्या बदल सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब चूंकि ये कोट में दिया है तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं कि tan 90 डिग्री और माइनस थीटा कर सकते हैं। तो थीटा का जवाब आपका b दिया है तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा b। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए होगा क्या कि यहाँ से tan और यहाँ से tan कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा a बराबर, इधर में क्या बचेगा कि 90 डिग्री माइनस b बचेगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा कि a तो उसी तरह रहेगा, ये माइनस में भी है तो इधर में आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा ना, और बराबर जो 90 डिग्री दिया है 90 डिग्री हो गया।
तो देखिए आप यहाँ पर देखिएगा कि यही आपका कह रहा था लाने के लिए a + b बराबर 90 डिग्री, तो आपका ये आ गया। तो इसका मतलब आपका ये सवाल बन चुका था, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अप्रूव्ड। तो जो 4 नंबर क्वेश्चन था बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर दिया 1/√3, जहाँ यह दिया है कि a से यानी कि 0 से जो बड़ा है a + b है, a + b का मान जो है 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। और फिर कह रहा है कि a का मान जो है बड़ा है किससे, b से। तो कह रहा है कि a और b का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग इसको। यहाँ पर जो सबसे ऊपर में दिया है ना, लिख सकते हैं कि tan a + b, ठीक है। और यहाँ पर √3 नहीं रहेगा बल्कि बराबर भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा, √3 आपका दिया हुआ है। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan a + b, ठीक है, और बराबर। आपको बताना ये है कि जो है √3 tan में किसका मान होता है, √3 tan में कितना डिग्री का मान होता है आपको बताना है। तो सभी लोग कहिएगा कि tan में 60 डिग्री का मान होता है। तो कितना हो जाएगा कि tan हम लोग 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3। देखिए यहाँ से tan और यहाँ से tan कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a + b बराबर कितना हो जाएगा कि 60 डिग्री। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 1। और जरा इधर में देखिएगा कि यहाँ पर जो दिया है कि tan a - b बराबर 1/√3, तो लिख सकते हैं कि tan a - b, ठीक है, और बराबर में 1/√3 दिया है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि tan a - b तो उसी तरह लिखेंगे। फिर आपसे हम पूछेंगे कि tan में 1 जो है √3 किसके बराबर होता है। तो सब लोग बताइएगा कि tan कितना होता है, 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√3 होता है। देखिए tan से tan अब फिर कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा कि a - b बराबर आपका बचेगा 30 डिग्री। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को यहाँ पर लिख सकते हैं कि जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जोड़ने पर। तो देखिए a + b बराबर आपका दिया है 60 डिग्री, और यहाँ पर जो दिया है a - b दिया है, ठीक है, और बराबर इधर में दिया है 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेगा, इसलिए क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं ना, जब घटाते हैं तब में चिन्ह बदलता है। तो यहाँ से b से b कट जाएगा, तो क्या बचेगा कि 2a बराबर कितना हो जाएगा, 60 30 90। तो यदि a बराबर आप करिएगा तो कितना हो जाएगा कि 2 नीचे आ जाएगा और 90 चल जाएगा ऊपर। इसका मतलब a बराबर कितना आ जाएगा, 45 को घटा दीजिए, 45 बार में 1 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया a बराबर 45 डिग्री आ गया। तो लिख सकते हैं समीकरण, किसी में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, a का मान रखने पर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब आप लोग तो कर ही लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर अब क्या होगा कि समीकरण 1 जो यहाँ पर दिया है कि a + b बराबर 60 डिग्री, तो लिख सकते हैं कि a + b बराबर 60 डिग्री तो होगा, ठीक है। अब देखिए a का मान अभी आपका निकल कर है 45 डिग्री, तो यहाँ पर a की जगह 45 लिखिए, और प्लस b को उसी तरह रखिए, बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो देखिए ना b बराबर कितना आ जाएगा कि 60, और ये प्लस में है तो इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए b बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। तो लिख सकते हैं कि a बराबर आपका है 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से b बराबर कितना है आपका अभी 15 डिग्री। तो यही जो है 15 डिग्री और 45 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a और b दोनों का मान निकल गया। a का मान कितना है 45 और b का मान है 15। बढ़ते हैं आगे नंबर क्वेश्चन पर, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन एक धाकड़ क्वेश्चन दे दी यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी आंकड़े की जो माध्यिका है 12 है और बहुलक 18 दिया है तो माध्य कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र को हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे कि 3 यहाँ पर गुणे होता है माध्यक, ठीक है। 3 गुणे माध्यक बराबर होता है कि बहुलक, ठीक है, बहुलक, और प्लस होता है 2 गुणे माध्य। ये सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा कि ये सूत्र होता है, ठीक है। देखिएगा कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि ये सूत्र है तो लिख सकते हैं कि 3 उसी तरह रहेगा, और माध्यक कह रहा है आपका, तो माध्यिका दिया है तो आप लोग जान लीजिए कि माध्यक को ही हम लोग माध्यिका कहते हैं। तो इसका मतलब माध्यक या माध्यिका कितना आपका दिया है, 12 दिया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 12 बराबर बहुलक आपका दिया है 18। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 18 प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा कि माध्य उसी तरह रहेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर बनाइएगा तो कितना हो जाएगा कि 12 23 36 ना होगा, और बराबर 18 प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा कि माध्य, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए अब क्या होगा कि ये प्लस में 18 है, यहाँ पर प्लस में 18, इधर में आएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। तो 36 माइनस कितना हो जाएगा 18 बराबर 2 गुणे माध्य हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर घटाइएगा तो कितना बचेगा कि 18 बराबर 2 गुणे कितना हो जाएगा कि माध्य। यहाँ तक भी बात क्लियर है। तो यदि हम लोग माध्य बराबर निकालेंगे तो देखिए माध्य का गुणा हुआ है 2 के साथ में,
तो ये 2 ससुर आ जाएगा नीचे में और 18 कहाँ चल जाएगा ऊपर में। तो जब 2 से कटेगा तो ये 9 बार में कट जाएगा, तो आपका माध्य बराबर कितना निकल कर आ गया 9। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो माध्य कह रहा था आपका निकालने के लिए, ठीक है, आपका माध्य कितना गया 9। तो ये जो है सवाल आपका बन गया, ये आंसर हो गया 6 का 9 नंबर आंसर आ गया। ठीक है, मतलब 6 का 9 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है, सबसे बढ़कर 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ना यहाँ पर कह रहा है कि बिंदुओं 3 3 A0 और B 0 B संरेखीय, ध्यान दीजिएगा संरेखीय है, तो सिद्ध करने के लिए दे दिया आपका कि A बटा में B 1 बटा में और 1 बटा में B बराबर 1/3 आपको कह रहा है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना, ठीक है, त्रिभुज के, यहाँ पर हो जाएगा कि त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, त्रिभुज के यहाँ पर लिख सकते हैं कि शीर्ष बिंदु। ठीक है, अब त्रिभुज का भाई शीर्ष बिंदु क्या दिया है कि ये और ये दिया है, तो इन सभी बिंदुओं का आगे हम लोग क्या लगा लेंगे, ए। जैसे यहाँ पर ए लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा कि 3 3 दिया है, तो आपका 3 3 उसी तरह हो जाएगा। उसके बाद बी कर सकते हैं कितना A 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर सी आपका दिया है कि 0 B, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि संरेखीय है, क्योंकि आपका संरेखी दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा संरेखीय है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज का, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं कि चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, आपको रट्टा करने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही याद हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा इसको मात्र। यहाँ पर लिखिए कि x1, ठीक है, अब कोष्ट करिए, प्लस लिखिए x2, ये हम क्या लिख रहे हैं बीच में खाली क्यों है, तो देखिए आपको आगे बस समझ में आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा x3 और यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 23 31 12 का आप लोग प्रयोग करिएगा, किसका 23 31 12 आपका परीक्षा में कभी गलती नहीं होगा। देखिए 23 का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर 2 करिएगा और यहाँ पर 3, तो ये हो गया 23 और 31 है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा कि 3 और यहाँ पे 1, तो 31 हो गया। फिर यहाँ पर y माइनस वाई करिए तो हम बताएं कि 23 31 12, तो आपको यहाँ पर 12 करना है, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए अब चूंकि त्रिभुज जो है संरेखी है, तो संरेखी त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 बराबर में 1/2 उसी तरह होगा। ठीक है, और फिर देखिए अब यहाँ से एक चीज़ को देखिए आप लोग, यहाँ से पहले हम इसको हटा देते हैं क्योंकि रहेगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करिएगा कि ये x1 होगा, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा x2, उसी तरीके से ये हो जाएगा x3 और यहाँ से ये हो जाएगा y1 y2 और यहाँ पर हो जाएगा y3। यहाँ तो बात क्लियर है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको 3 को लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे, फिर इसके बाद 0 को लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 3, फिर कोष्ट में, अब उसके बाद कोष्ट बंद, फिर प्लस लिख लेंगे कि x2 का मान कितना दिया, यहाँ पर a दिया है तो a हो जाएगा। ठीक है, फिर पोस्ट बंद, फिर प्लस, अब x3 का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 0, तो यहाँ पर चलिए हो गया 0 और फिर कोष्ट बंद यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए y2 का मान यहाँ पर देखिएगा कि y2 का मान यहाँ पर कितना दिया है 0 दिया है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 0 माइनस, और y3 का मान है यहाँ पर देखिए b दिया है तो b हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग सावधानी से लिखिएगा, नहीं तो गलती हो सकता है। y3 का मान दिया है b, तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस, अब y1 कह रहा है तो y1 का मान यहाँ पर देखिए 3 दिया है ना, 3 हो गया। अब y1 कह रहा है फिर से, तो y1 का मान है 3, तो 3 लिख दिए हम, और माइनस y2 का मान कह रहा है 0 है, यहाँ पर देखिए 0 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए हम लोग इसको बना लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा कि 0। अब ये चूंकि गुणा में है तो इधर में आएगा तो ये भागा में हो जाएगा 1/2 बराबर। अब इधर बनाते हैं तो देखिए जब 3 में 0 से गुणा करेगा तो आपका हो जाएगा 0, तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा कि 3 में b से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा कि 3b, लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा। और प्लस ab में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा कि ab, यहाँ पर प्लस ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा कि 3a होगा और प्लस। अब 0 में किसी भी संख्या से गुणा करिएगा तो कितना होगा कि 0, तो अब 0 में भाग करेगा 1/2 से तो कितना हो जाएगा कि 0 और बराबर, यहाँ पर माइनस में 3b बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा कि प्लस में ab और माइनस में आपका हो जाएगा यहाँ पर 3a। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि जो बीच में ab है ना प्लस में है, तो इधर में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और बराबर ये जो माइनस में 3a है हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, और ये जो माइनस में 3b इसको बाद में, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या करिएगा कि माइनस को कॉमन कर लीजिएगा इस साइड में, ठीक है, और इधर में माइनस को कॉमन करिएगा, और चूंकि दोनों जगह 3 है, मतलब 3 कॉमन है तो 3 को भी कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा a, और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा कि a माइनस, ए बी बचेगा यहाँ से। ठीक है, ए बी हो जाएगा बराबर 3 × a + b बचेगा, ये भी बात क्लियर है। तो देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि a + b और बटा में हम लिखते हैं ab,
और बराबर लिखते हैं 1/3। ये कैसे है आपको समझ में नहीं आया? ये बात हम जानते हैं कि अभी जो हम लाइन लिखे आपको समझ में नहीं आया, लेकिन हम समझा रहे हैं आपको। देखिए अब इस 3 में गुणा करिएगा ए बी से, तिरछा तिरछी जब गुणा करिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा कि 3 × AB होगा, जिससे 3 × AB होगा, A + B होगा इस तरीके से। और जब A में गुणा करिएगा मतलब 1 में गुणा करिएगा AB से तो कितना हो जाएगा कि AB। देखिए ये वाला लाइन और आपका ये वाला नहीं आ गया, इसका मतलब जब आप इसको तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो ये चीज़ आएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो चलिए जब बात क्लियर है तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये सब हट गया, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से जब हट गया तो अब चलते हैं आगे। देखिए इस तरीके से ये था। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इस चीज़ को बनाने से पहले एक चीज़ और आपको समझना जरूरी है कि यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 1/A + 1/B = 1/3 लिखते हैं तो इसका मतलब ये कैसे होगा? देखिए यहाँ पर लॉसा कितना होगा इसका, ए बी तो लॉसा होगा। अब ए से ए कटेगा तो बी में गुणा करेंगे 1 से तो बी होगा, प्लस अब बी में गुणा करिएगा मतलब बी में भाग करिएगा तो 1 बार में कटेगा और 1 में गुणा करिएगा 1 से तो कितना हो जाएगा ए, मतलब a + b या b + a होगा और बराबर में कितना हो जाएगा 1/3। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी चीज़ को ऐसे दिया है, ठीक है, ऐसे दिया है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो वही चीज़ है कि जब आपका a + b कहिए चाहे b + a कहिए, बात तो वही है। तो जब आपका ऐसे दिया है, अभी जो बना है यहाँ पर ऐसे दिया है तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर जो अभी घेर रहे हैं हम ऐसे तो लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग कि 1/A प्लस कितना हो जाएगा कि 1/B बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो देखिए आपको सीधे करने के लिए यही कह रहा है कि 1/A प्लस 1/B बराबर 1/3 आपको कह रहा है सीधे करने के लिए। तो ये वाला जो है सवाल आपका बन चुका है, लेकिन इधर वाला हम कर देते हैं इरेज, क्योंकि इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो 7 नंबर क्वेश्चन है बनकर रेडी हो गया और हम लोग पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ में, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ में। देखिए इस 8वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि यदि गलती लिखा है, यदि तो होता है इस तरीके से। तो यदि पाई बराबर 180 डिग्री है तो कह रहा है कि sin² π/3 + tan² π/6 और यहाँ पर दिया है कि -cos² π/2 का कह रहा है मान निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, लिख सकते हैं कि चूंकि sin² π/3 आपका दिया है प्लस कितना दिया है कि tan² π/6 दिया है। बिल्कुल मत घबराइए, आप लोग इत्मीनान से पढ़िए, बहुत मजा आएगा। देखिए तो यहाँ पर π/2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई बराबर आपको 180 डिग्री लेना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि sin² तो उसी तरह होगा और 180 डिग्री ऊपर और नीचे आ जाएगा 3 प्लस tan² कितना हो जाएगा कि 180 डिग्री बटा में 6 और यहाँ पर सॉरी ये माइनस होगा, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाइए। चलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा कि cos²। अब यहाँ पर हो जाएगा कि 180 और बटा में कितना होगा 2। इसको हम लोग कटा देंगे, 3 से कटेगा तो क बार में कटेगा 3 × 18 मतलब 60 बार में कटेगा और यहाँ से कटेगा तो 36 18 मतलब ये 30 बार में कटेगा। ये को बार में कटेगा 90 दूनी की 180 तो यहाँ पहुँच जाएगा 90। मतलब ये है कि आपका sin² 60 डिग्री हो गया और प्लस कितना हो गया tan² 30 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर है। और माइनस कितना हो जाएगा कि cos² आपका ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रख लेंगे sin 60 का मान। तो देखिए sin 60 का मान कितना हो जाता है कि √3/2 होता है sin 60 का मान। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो आपको यहाँ पर स्क्वायर करिएगा और प्लस tan में 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3, ठीक है। आप लोग रट्टा मार मार कर याद करने की जरूरत नहीं है। नीचे फिर से हम बोल रहे हैं कि लिंक दे देंगे आपको इस तरीके का फार्मूला याद करने का। मतलब tan 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान बस आप अंगुली पर गिनिएगा ना, अंगुली पर, तो आपका मान निकल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में नीचे जो हम देंगे आपका वीडियो का लिंक। तो देखिए और माइनस अब cos 90 का मान कितना होता है 0। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए अब √3 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेगा तो होगा 4 और प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा कि √3 का स्क्वायर करेगा तो 3 और माइनस में 0 है तो ये घरे चल गया अपना, खत्म कहानी इसका। तो यहाँ से इसका लॉस कितना आएगा 12। 4 3 12 3 बार में कटेगा तो 3 में 3 से गुणा करेगा तो 9 और 3 चौके 12 4 बार में। तो यहाँ पर कितना आएगा 9 4 13/12। तो देखिए ये जो 8वां नंबर क्वेश्चन था 13/12 आया है। ये क्वेश्चन आपका बनकर खत्म हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखिए अच्छा देखिए यहीं तक सवाल था। 8 तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ा, 1 से लेकर 8 तक मतलब 8 क्वेश्चन पढ़ा। सभी क्वेश्चन बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस रख रहे थे ये वाला क्वेश्चन। तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा कर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।